इसकी सूचना मिली थी और क्या सूचना चंदन जी को? लगभग 9:15 के आसपास ये सूचना मिली लड़ी है यार। बायतू सब डिवीजन में भीमड़ा के पास शायद कोई प्लेन क्रैश हुआ है। लोकल्स ने उसको स्पॉट किया है। उसके बाद मैंने एयरफोर्स अथॉरिटीज़ को इसके बारे में इन्फॉर्म किया और उन्होंने भी बताया कि उनका एक प्लेन रडार से में अभी नहीं आ पा रहा है। बाद में उन्होंने कंफर्म किया कि उनका MiG-21 ट्रेनर एयरक्राफ्ट था जो यहाँ भीमड़ा के पास में क्रैश हो गया है और अभी मौके पे इंक्वायरी जारी है। उसके बाद ही विस्तृत जो जानकारी इसमें सामने आ पाएगी। सर क्या सूचना कहाँ से उड़ान भरी थी और जो दो शहीद हुए हैं पायलट और कोपायलट उनकी नाम कोई विस्तृत जानकारी सामने आ पाई? इस संबंध में अभी एयरफोर्स अथॉरिटीज़ ही कुछ आगे कह पाएंगी क्योंकि उनकी इंक्वायरी चल रही है। तो हम साइट से भी अभी लोगों को हटा रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि उनको इंक्वायरी में जो भी फैक्ट्स हैं वो सामने आ पाए कि क्या कारण रहे, किस वजह से। सर कहाँ से उड़ान भरी थी, कुछ जानकारी मिली? इस संबंध में एयरफोर्स अथॉरिटीज़ से हमने कोई जानकारी अभी नहीं ली है क्योंकि हमारा जो मौके पे मेन मोटिव है कि अभी इंक्वायरी मौके पे की जाए। जी थैंक यू सर। देखिए उत्तरलही से 9 बजे के आसपास मिग ट्रेनर उड़ा था। एयरफोर्स के अधिकारियों से बात हुई, उसको जो बताया है उसमें 9 बजे के आसपास इनका एयर कांटेक्ट कट गया। उसके बाद में प्लेन क्रैश की खबर आई है। दोनों पायलट्स ने अपनी इस हादसे में जान गंवा दी है और एयरफोर्स के अधिकारी प्रशासन पुलिस पहुंच चुकी है। आगे की चीज़ इंक्वायरी से ही पता चलेगी। सर क्या गांव वालों से बात हुई, क्या कह रहे हैं, किस प्रकार से इन्होंने पूरे क्या करे गांव को पूरी तरीके से बचाया है? नहीं, वो आग लगने के बाद ये चीज़ तो एयरफोर्स क्लियर करेगी, लेकिन आग लगने के बाद उन्होंने आबादी से दूर हटते हुए खेतों की तरफ मोड़ के प्लेन उस तरफ ले गए, वहाँ क्रैश हो गया। तो क्या सर नाम स्पष्ट हो पाए हैं कौन थे पायलट? अभी नहीं हो पाया, अभी एयरफोर्स के अधिकारियों से बात चल रही है। तो सर कहाँ से उड़ान भरी थी, ऐसी कोई बात? उत्तरलही से उड़ान भरी थी। ट्रेनर है, मिग ट्रेनर है, ये कंफर्म हुआ है। मिग कौन सा था? MiG-21। ठीक, MiG-21। बाकी चीज़ें क्लियर होके बता देंगे और अभी तो उनके परिजनों को भी सूचना नहीं दी होगी, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप भी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उसमें बनाए रखें। ठीक। मैं आपका और क्या मिला था, कैसे कहाँ हादसा हुआ? मेरा नाम है किशोर ईसराम, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। क्रैश हुआ इसी के समय मैं घर से निकला और 5 मिनट में हम यहाँ पहुँच गए। आपका घर कहाँ है? यहीं हमारे 50 मीटर दूरी पे घर। हाँ। ये ईसराम मकतला में पड़ता है भीमड़ा। यहीं क्रैश हुआ है। हम आए तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया, बॉडी काफी दूर थी, उसमें कुछ सांस वगैरह नहीं नजर आई। इधर उधर ढूंढा, एक डेड बॉडी नहीं मिली। दूर देखा तो वह काफी दूर दिखाई दिया, वो तो अंदर ही था। बाकी वो बाहर गिर गया, पैराशूट के अंदर था और उसके अंदर एक थोड़ी दूर में पर्स था, एक और पर्स था, उसमें डॉक्यूमेंट थे, एक था उसमें केस थे 4-5 हजार रुपए कुछ अमाउंट था और एक मोबाइल था। वो पूरी तरह से टूट चुका था और डेड बॉडी पूरी नष्ट हो चुकी। इन्होंने 2 ऊपर राउंड लगाए और इन्होंने अपनी जान दे दी इस आबादी को बचाने के लिए। शहीदों को सलाम, मैं सलाम करता हूँ। अच्छा, जब ऊपर घूम रहा था प्लेन तब आग लगी हुई थी क्या, लपटें लगी हुई थी? आग लगी हुई थी ऊपर, एक राउंड में लगी हुई थी, काफी पहले नहीं, लगभग 4-5 मिनट ही ऊपर लगी हुई थी। फिर कितनी भीड़ हुई यहाँ केरला में? लगभग हजारों की संख्या में भीड़ हुई। जनसंख्या। अच्छा, फिर प्रशासन पुलिस यहाँ मौके पहुँच गए? प्रशासन पुलिस, बायतू पुलिस बहुत लेट पहुंची। लगभग यहाँ 1 घंटे के बाद पहुंची। ठीक। हम पहुंचे यहाँ 1 घंटे के करीब, बायतू पुलिस बाद पहुंची और उसके बाद प्रशासन पहुंचा। ठीक ठीक। क्या नाम है आपका और क्या पूरा हादसा हुआ था और क्या आपको मिला? मेरा नाम हनुमान सिंह है, मैं वरिष्ठ अध्यापक हूँ, यही ईसराम मकतला का निवासी हूँ। यहाँ से मेरा घर 500 मीटर दूरी पे है। लगभग 9:05 पे मेरे घर के ऊपर से एक विमान है, वो जोरदार आवाज आई तो हमने देखा तो उस समय तो आग लगी हुई हमें तो नजर नहीं आई, लेकिन जब ये गिरा ना उस समय आग के मतलब शोले के रूप में बदल गया। कितना गोला कितना था आग का मुद्दा? यहाँ तो वो मतलब बहुत आग लगी हुई थी, लेकिन जब हमारे यहाँ से 500 मीटर घर है उस समय था तब तो हमें तो आग का गोला दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो आवाज बिल्कुल जोरदार थी, बिल्कुल नीचे विमान आ रहा था और फिर यहाँ गिर गया। गिरने के जस्ट 2 या 5 मिनट बाद हम आ गए थे, मैं और मेरा लड़का और मेरे 2 छोटे लड़के थे। तब यहाँ कोई नहीं था, हम आए तब डेड बॉडी एक तो इस साइड में पड़ी हुई थी और एक इस साइड में, और विमान जल रहा था, लेकिन सुबह की बॉडियां दोनों बाहर पड़ी थी विमान से, और एक बॉडी तो जल रही थी और एक बॉडी है वो जल नहीं रही थी। जो जल रही थी उसके ऊपर हमने थोड़ा बहुत मिट्टी डाली जिससे कि वो बुझ गई, और उसके पास ही एक घड़ी पड़ी थी और जो घड़ी मैंने उठाई देखा तो उसमें 9:10 का समय था लगभग और घड़ी अब बंद थी।
और उसके बाद में हम दूसरी बॉडी के पास गए तो 2 मोबाइल बिखरे हुए पड़े थे और एक पर्स पड़ा हुआ था जो हमने उठाया। मैंने बाद में भीड़ हो गई थी तो कोई हो सकता ले जाए, जो हमने अभी है वो एसपी साहब को दिए। एक 2 मोबाइल थे, एक पर्स था और एक घड़ी थी बस। आपको डर नहीं लगा जिसमें ये धमाका हुआ? अब डर तो सर ऊपर से निकली तब तो हमने देखा हमारे घर के ऊपर गिर जाएगी, लेकिन सौभाग्य था कि वो ये टिब्बा था बीच में, नहीं तो आगे तो बिल्कुल 50 मीटर के 2 घर है, लेकिन उनसे पहले ये टिब्बा होने के कारण यहाँ है वो धस करके गिर गया। तो मतलब ज्यादा नुकसान हो सकता है? नुकसान कोई बाकी कोई नहीं हुआ, ये जो हुआ तो यही हुआ है, बाकी कोई जन धन नहीं यहाँ बाकी की नहीं हुई कुछ। हाँ भाई साहब, सर क्या सूचना मिली थी और क्या मौका स्थिति थी और हादसे में किस तरीके से उस वक्त काबू पाया गया, और वहाँ उस वक्त जब पहुंचे तब क्या कुछ स्थिति थी? लगभग 9:30 बजे के करीब हमें हमारे फायर स्टेशन से, कंट्रोल रूम से कॉल आया कि ऐश्वर्या हमारा एक एसेट है, उसके 25 किलोमीटर दूर एक गांव है, जिस गांव में स्थित उत्तरलाई का बीच भी वहां से पास है। तो कुछ रूटीन सॉर्टी में एक ट्रेनर और एक पायलट एक MiG-21 विमान उड़ा रहे थे जो कि क्रैश हो गया है। तो उसमें फायर थी, तो हमें कॉल मिलते ही, इमरजेंसी कॉल मिलते ही हम मौके पे हमारी टीम के साथ पहुंचे, जिसमें हमारा फायर टेंडर और एम्बुलेंस हमने मोबिलाइज किया। सिचुएशन पे आके हमने देखा तो एयरक्राफ्ट पूरी तरह से डैमेज हो गया था और काफ़ी ज़्यादा फ्लेम निकल रही थी एयरक्राफ्ट में से। उसके बाद हमने अपना फायर फाइटिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया। तो दुर्भाग्यपूर्ण दोनों ही युवक जो उसमें सवार थे उनका देहांत हो चुका है, इसलिए कंफर्म्ड है। बट हमने अपना फायर फाइटिंग ऑपरेशन स्टार्ट रखा और उसके बाद कुछ ही देर बाद सिविल पुलिस, एसपी सर और एसडीएम वहाँ पे मौका वारदात पे पहुंचे और उसके बाद एयरफोर्स की फायर टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके अभी हमारा ऑपरेशन जारी है। अच्छा, तो जब आप पहुंचे थे तो कितना जो मलबा था वो कितना फैला हुआ था और किस तरीके की आग थी? एक मिनट भाई जैसे कि मैंने बताया कि MiG-21 विमान था और वो फ्लेम तो उसमें हवा में ही लग गई थी, जिस हिसाब से लोकल विलेजर्स हमें इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। और जब वो यहाँ कोलैप्स हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा दूर तक, वो लगभग 15-20 मीटर दूर तक उसके पार्ट्स और मलबा फैला हुआ है और पूरा एयरक्राफ्ट जो है कोलैप्स हो गया था। डिफरेंट पार्ट्स में वो ब्रेकडाउन हो चुका था और उसमें फ्लेम थी। हमारी टीम आने के बाद हमने आग पे काबू पा लिया। तो आग कंट्रोल करते कितना टाइम लगे? ये ऑपरेशन लगभग 1 से सवा घंटा चला है और हमने स्टार्ट करके फिर एयरफोर्स की फायर टीम की मदद से उस आग पे काबू पा लिया। थैंक यू। प्रशासन मौके पर है। थोड़ा सा आगे कर लेते, थोड़ा इधर कर ले, वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। कवर कर तुम कर जो कर शेयर तो कर दो। वो जो सर है ना, सर की जिनकी बाइक हुई है ना उनका